इन 3 पावर्स को समझते हैं। 3 पावर हैं जो हमने समझी हैं। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी। इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। कुछ बातें मैंने इनके बारे में लिखी हैं। मैंने देखा है कई लोग बार बार ये बोलते हैं, सर मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे साथ तो लोग आ ही नहीं रहे, मेरे साथ तो ये तकलीफ है, मेरे को तो प्लान ही समझ में नहीं आता, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। एक्चुअली भगवान ने एक रूल बनाया सबकॉन्शियस माइंड का, मेरे प्रभु जो चाहिए वो बोलो, जो नहीं चाहिए वो मत बोलो। लेकिन हम बार बार क्या बोलते हैं, जो नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए टीम में? लोग जुड़ने चाहिए, तो आप बार बार बोलिए कि सर मेरी टीम में तो धुआंधार लोग जुड़ रहे हैं, भले ही ना जुड़ रहे हो, लेकिन स्पोकन वर्ड्स तो अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम कुछ बोलते हैं हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, जैसे ही हम कुछ सोचते हैं हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। तो दिमाग में जब रजिस्टर हो रही हैं गलत बातें, तो सही चीजें होंगी कैसे जीवन में? तो आप द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को समझने की कोशिश करिए कि हम जीवन में किस तरीके की वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं। यार मुंह से क्या बातें बोल रहे हैं, आपको क्या चाहिए और आप बखान किन चीजों का कर रहे हो। तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। मैं इसके बारे में कुछ लिख के लाया हूं। आप क्या सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो सही सोचें सही बोलें। आप सोचना सही चालू करिए पहले। आप बार बार अपने आप को कमांड दीजिए, आई एम एनर्जेटिक, आई एम द पावरफुल, आई एम द इंटेलिजेंट, आई एम द ऑनेस्ट, आई एम द डायमंड, आई एम, जो भी चीजें आप अच्छी बोलिए अपने बारे में। और जब आप अच्छी चीजें बोलेंगे तो थॉट प्रोसेस भी धीरे धीरे सही होगा, रजिस्टर भी सही होगा, वही चीजें आपकी जिंदगी में होना चालू हो जाएंगी। सीक्रेट मूवी हमने देखी, हमने सीक्रेट किताब पढ़ी, सबकॉन्शियस जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी, हमने सब पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको प्रैक्टिकली, छोटी सी बात को प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। तो वही बोलिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो सोचिए भी मत और वो बोलिए भी मत जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। सही सोचें, सही बोलें। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आप किसी भी व्यक्ति को सबमिट नहीं करते। अगर हम सबमिशन की सोचें तो आप किसी व्यक्ति को सरेंडर नहीं करते अपने आप को, आप अपने ड्रीम्स को सरेंडर करते हैं। तो आप सबमिट करिए, यानी आपका अपलाइन जो आपसे चाहता है क्या आप वो करते हैं कि नहीं करते, इसको हम समर्पण बोलते हैं। समर्पण मतलब अपलाइन ने बोला कि पैनल पे आओ तो आओ, अपलाइन ने बोला किताब पढ़ो तो पढ़ो, अपलाइन ने बोला कि ये काम बेटा होना चाहिए तो होना चाहिए, ये बात ऐसी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। बस उसमें कोई भी हिट्स बिट्स किंतु परंतु ये कुछ नहीं होना चाहिए। सबमिशन का मतलब सबमिशन होना चाहिए। लेकिन हम लोग बड़े होशियार हैं, हम लोग क्या करते हैं, 2 बातें पूछ लेते हैं, 10 बातें अपने मन से कर लेते हैं, 2 बातें अपलाइन का नाम सिरे ले लेते हैं उसका कि यार इसने ऐसा ऐसा करा दिया, और जो अच्छा हो गया वो हमारी वजह से और जो खराब हो गया वो अपलाइन की वजह से, ऐसा करते हैं। तो इस सब चीजों से नहीं चलता। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। आपकी वजह से यूनिटी कभी भी आपके नेटवर्क में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब यूनिटी किस किस वजह से ब्रेक होती है? जब मैं सोच रहा था इस बात को, तो आपकी बुराई करने से ब्रेक होती है। जब आप किसी के बारे में निंदा करते हैं, कमियां देखते हैं, किसी के बारे में उल्टा बोलते हैं, किसी के बारे में पीठ पीछे किसी के लिए गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, इन सब चीज़ों की चीज़ें, वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हमेशा उस आदमी तक पहुंच जाती हैं, उस आदमी तक आपकी बातें पहुंच जाती हैं, और यही कहीं ना कहीं आपकी दरार का कारण बनता है, यूनिटी का कारण बनता है। कई लोग अपशब्द बोल देते हैं, कई लोग ईगो हर्ट कर देते हैं, कई लोग लोगों का दिल दुखा देते हैं, कई लोग वादे करके तोड़ देते हैं। यही सब छोटी छोटी बातें आपकी यूनिटी जो है उसको ब्रेक करती हैं साथियों। तो अबंडेंस की मानसिकता रखें। अबंडेंस क्या है? प्रचुरता। प्रचुरता यानी सब कुछ है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में पैसे की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दुनिया में किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है, प्रचुर मात्रा में है। तो जब प्रचुर मात्रा में है तो फिर हमको अबंडेंस की सोच रखनी चाहिए कि यार जब मेरे को मिला है सबको मिलेगा, मेरे को भी वही मिलेगा जो सबको मिलेगा, और मेरे को बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी में, तो मैं क्यों कंजूस बनूं, क्यों छोटी बातों को सोचूं, क्यों छोटी बातों को करूं, यूनिटी को क्यों ब्रेक करूं, लोगों के साथ क्यों ना एडजस्ट करूं, लोगों के मुताबिक क्यों ना सोचूं, लोगों के हिसाब से क्यों ना चलूं, दूसरों के जूते में पैर डाल के क्यों ना सोचूं, दूसरों के जूतों में पैर डाल के क्यों ना बातें करूं, दूसरे के जूते में पैर डाल के क्यों ना चीजों को समझूं। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक्चुअली संबंध बनाने की एक ही रीति मैंने समझी है, दूसरे के मुताबिक अगर आप अपने आप को सेट कर लेते हैं तो आपके संबंध कभी भी खराब नहीं होंगे। एक्चुअली हम रिजिड हो जाते हैं, अपने मुताबिक दूसरों को चलाना चाहते हैं, वहां संबंध खत्म होते हैं। तो डाउनलाइन को ये नहीं बोल सकते आप कि मेरी बात सुन भाई, तेरे को मेरी बात सुननी पड़ेगी। डाउनलाइन आपको चूज करता है कि आपकी बात सुननी भी है कि नहीं, क्या आपके अंदर वो कैरेक्टर है, क्या आपके अंदर वो भावना है, क्या आपके अंदर वो ईमानदारी है।
क्या आपके अंदर वो गुण है, क्या आपके अंदर वो बात है जो कि उसको आपकी बात मानने के लिए उसको मजबूर करनी चाहिए। आपके गुण एक्चुअली उस आदमी को आपकी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं, ना कि आपका पद। लेकिन हम बोलते हैं मैं डायमंड हूँ मेरी बात सुन, मैं रूबी हूँ मेरी बात सुन, मैं एमरल्ड हूँ मेरी बात सुन, मैं सिल्वर हूँ मेरी बात सुन, मैं वीनस हूँ मेरी बात सुन। पद की वजह से कोई भी आपकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि पद कुछ है ही नहीं। आपकी बातें आपके गुणों के कारण, आपने जो आप उसकी जिंदगी में जो अच्छाइयाँ करी हैं उनके कारण कोई भी आपकी बातें मानता है। मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ, आप अपने माँ बाप की बातें मानते हैं तो माँ को आप क्यों तवज्जो देते हैं? क्योंकि माँ ने बड़ी केयर करी है आपकी, माँ ने बड़ा आपका लालन पालन किया है, माँ ने आपको भूखे रह के खिलाया है, माँ ने आपके बारे में बार बार सोचा है, माँ ने आपको सूखे में सुलाया है, खुद गीले में सोई है, माँ ने आपके लिए बहुत सारे त्याग किए हैं, बाप ने आपको फटी बनियान में अच्छे कपड़े पहनाए हैं, बाप ने आपके लिए अच्छा यूज सब किया है। जब आपने बल्ला मांगा था, जब आपने कार मांगी थी, जब आपने खिलौने मांगे थे, जब आपने साइकिल मांगी थी, बाप ने अपनी जरूरतों को हटा के आपकी जरूरतों को पूरा किया है। तो जब भी हम किसी के सबमिशन में होते हैं, जब भी किसी की इज्जत करते हैं, जब भी किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, जब भी किसी की बात मानते हैं, एक्चुअली हम उनके एहसानों को देखने के बाद ही मान पाते हैं मेरे प्रभु। अब आप एहसान के नाम पे एक भी काम कर नहीं रहे, अच्छाई कोई उसके साथ कर नहीं रहे, कुछ भी भला उसके साथ कर नहीं रहे, सिखा पड़ा उसको कुछ रहे नहीं, कुछ उसको जीवन में कोई वैल्यू एडिड नहीं कर रहे। बोला तू मेरी बात मान, गुलाम है क्या वो? क्यों मानेगा भाई तुम्हारी बात? तो दो पर्सनालिटी बनकर कभी आप नहीं रह सकते। मैंने एक और बात सीखी है कि आपकी होम टीम पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो और आपकी डाउनलाइन में बहुत अच्छी बन रही हो, पॉसिबल नहीं है। आपकी अपलाइन से ना बनती हो लेकिन डाउनलाइन से बहुत बढ़िया बन जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति की अपलाइन से बनेगी उसी व्यक्ति की नीचे टीम में डाउनलाइन से बनेगी। ध्यान दीजिए इस बात को। कई लोग इस बात में भ्रमित हैं कि मैं अपने अपलाइन से नहीं बनाऊंगा। मैं अपलाइन किसी एक पर्टिकुलर आदमी से बनाने की बात नहीं कर रहा, यानी किसी ना किसी अपलाइन, किसी ना किसी मेंटर से तो आपको प्लग इन होकर रखना पड़ेगा ना, किसी ना किसी की तो सबमिशन में रहना पड़ेगा ना, किसी ना किसी की यूनिटी में तो रहना पड़ेगा ना, किसी टीम का हिस्सा तो बन के रहना पड़ेगा ना। बोला भाई मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं किसी के सबमिशन में नहीं रहूंगा, लेकिन 10,000 टीम मेरी बात माननी चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो आप अपलाइन से सही अगर आपके रिश्ते हैं तो नीचे भी सही होंगे, अगर अपलाइन से अच्छे नहीं हैं, टीम से अच्छे नहीं है, तो आपके कहीं भी रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। बोला जाता है जिसकी होम टीम खराब है, यानी पति पत्नी के झगड़े ही नहीं सिलट रहे, पति पत्नी में ही आपस में नहीं बन रही, पति पत्नी में ही डेली तनातनी हो रही है, पति पत्नी में ही एक्चुअली एक दूसरे के लिए सबमिशन नहीं है, उस आदमी से नेटवर्क मार्केटिंग में टीम नहीं बनाई जाती, गड़बड़ होती है उसके साथ। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। फिर पति पत्नी में बन रही है तो अपने अपलाइन से बनाने की कोशिश करिए और खुले दिल से ये पूछने की कोशिश करिए कि अगर मेरे में कोई कमी देखते हैं, अगर मेरे अंदर कोई भाव देखते हैं, मेरे अंदर कोई बात आती है, नेटवर्क से अगर मेरे लिए कोई बात आती है, मेरे अंदर कोई सुधार, कोई रेक्टिफिकेशन, कोई बदलाव अगर आपकी नजर में आता है तो बेझिझक मेरे को बता दिया जाए, बेझिझक आप मेरे को बता देना, क्योंकि मैं उस बदलाव को करूंगा, क्योंकि मैं इस बिजनेस में बहुत लंबा जाने के लिए आया हूं, मैं इसमें अपने आप को बदलने के लिए आया हूं, जीवन में मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आया हूं। क्योंकि जिन चीजों के साथ आप इस बिजनेस में आए थे उन्हीं सेम चीजों के साथ आप इस बिजनेस में क्राउन और क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाएंगे। आपको करेक्शन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, काट छांट करनी पड़ेगी, चीजों को चेंज करना पड़ेगा साथियों। तो कभी किसी की बुराई ना करें। इंसान के साथ यूनाइटेड टीम नहीं होती कभी भी, एक आदमी के कभी टीम यूनाइटेड नहीं होती, इंसान के साथ आप यूनाइटेड होते हो। आप इस बात को समझिए कि गुप्ता जी मेरे साथ यूनाइटेड हैं, शहजाद जी मेरे साथ यूनाइटेड हैं, सीपी जी मेरे साथ यूनाइटेड हैं, राजकुमार जी मेरे साथ यूनाइटेड हैं। अगर वो मेरे साथ यूनाइटेड रहेंगे तो फिर उनके साथ टीम यूनाइटेड रहेगी। अब गड़बड़ क्या होती है कि हम वक्त पड़े पे इंसान की बुराई कर देते हैं, अपलाइन की बुराई कर देते हैं, अपलाइन के बारे में हल्की बात कर देते हैं, सिस्टम के बारे में हल्की बात कर देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हल्की बात कर देते हैं, और हमारी यूनाइटेड होना किसी भी चीज से लोगों को लगता है यार ये बेरूपिया है, वक्त पड़े पे कुछ बोलेगा, फिर कुछ बोलेगा, उसके बाद कुछ बोलेगा, पहले कुछ बोलेगा। ये आदमी गिरगिट की तरह है, गिरगिट को तो 6 मिनट लगते हैं रंग बदलने में, लेकिन बोला यार गिरगिट का भी बाप है, बोला इसको तो आधा सेकंड लगता है, 1 मिनट लगती है, तुरंत रंग बदल देता है। ऐसे आदमी के साथ टीम ना यूनाइटेड नहीं हो पाती है, क्योंकि वही किसी के साथ यूनाइटेड नहीं होता तो उसके साथ टीम कैसे यूनाइटेड हो जाए। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, बुराई कभी मत करिए। पीछे से अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं तो एक थंब रूल बना लीजिए, पीछे से हमेशा अच्छा बोलिए।
और अगर कुछ करेक्शन करना है किसी में तो एकांत में ले जाके उसको करेक्शन करिए। भीड़ के साथ, भीड़ में, लोगों में, 2 लोगों में, 3 लोगों में कभी भी किसी को करेक्ट मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अपने बेटे को भी अगर भीड़ में बेइज्जत करेंगे तो कल बेटा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये तो टीम है, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। सब लोग अच्छे हैं, उनमें अच्छाई देखने की कोशिश करिए। अगर आपको इन पावर्स को यूज करना है, अच्छाई निकालिए, 10 कमियों को छोड़ दीजिए, एक भलाई को निकालिए, एक अच्छाई को निकालिए, उसी को क्वालिटी बनाइए, उसी के बारे में तारीफ करिए, बार बार उसको इसी के बारे में अप्रिशिएट करिए। धीरे धीरे हो सकता है उसकी कमियां बदल जाएंगी। अपने लिए सही बोलें, दूसरों के लिए सही बोलें, खुद से मोटिवेटिंग बातें करें और अपने आप को मोटिवेट रखें हमेशा। ये कब रहेगा? ये हम लोग एसोसिएशन में जब आएंगे तब हम लोग मोटिवेट रख पाएंगे।